जेपीसी रिपोर्ट ने उड़ाए लोगों के होश। वक्फ की जमीन पर 15 लाख किराएदार। संसद में भिड़े ओवैसी और बीजेपी नेता। मुस्लिम सांसदों पर तगड़ा एक्शन। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। वक्फ बिल के ताबूत पे आखिरी कील ठोकने की तैयारी हो चुकी है। संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। हालांकि मुस्लिम मौलानाओं से लेकर ओवैसी तक वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से क्लियर है, बिल तो आकर रहेगा और अगर कब्जा है तो कागज दिखाना होगा। मतलब साफ है, वक्फ का वक्त ओवर हो चुका है। इस बीच वक्फ संशोधन बिल पर बनी संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी ने वक्फ संपत्तियों में सालों से रह रहे किराएदारों के अधिकारों पर अपनी रिपोर्ट में एक बड़ी चिंता जाहिर की है। रिपोर्ट के पेज 407 और 408 में बताया गया है कि दिल्ली वक्फ किराएदार कल्याण संघ ने संसदीय समिति यानी जेपीसी के सामने अपनी गंभीर परेशानियां रखी थी और उनका कहना था कि वो पिछले 75 सालों से वक्फ बोर्ड की दुकानों में अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, लेकिन अब वक्फ उनके साथ अतिक्रमणकारी जैसा बर्ताव कर रहा है, जो पूरी तरह से गलत और मनमाना है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि देश भर में वक्फ की संपत्तियों पर 10 से 15 लाख किराएदार हैं और अकेले दिल्ली के ही 2600 किराएदार वक्फ की संपत्ति पर है। रिपोर्ट में दिल्ली के किराएदारों के हवाले से लिखा गया है कि ये किराएदार 3 पीढ़ियों से वक्फ संपत्तियों में रह रहे हैं और कई बार अपनी दुकानों की मरम्मत भी की है, लेकिन इसके बदले उन्हें कभी कोई मुआवजा नहीं मिला। इसके अलावा वक्फ बोर्ड ने वक्त पर इनसे बड़ी राशि दान के रूप में ली है, यानी एक बड़ी रकम इनसे वसूली गई और किराया भी बढ़ाया गया, लेकिन अब उन्हीं किराएदारों को संपत्ति की नीलामी का सामना करना पड़ रहा है। वक्फ किराएदारों ने जताई चिंता। संसदीय कमेटी की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि उसके पास पेश दिल्ली में वक्फ किराएदारों ने चिंता जताई है। जब एक किराएदार की मौत होती है तो उसके उत्तराधिकारी को अधिकार नहीं दिया जाता और वक्फ बोर्ड उनसे फीस वसूलने की कोशिश करता है, जो पूरी तरह से अनुचित है, यानी गैर कानूनी है। संसदीय समिति ने इन सभी चिंताओं को गंभीरता से लिया और सरकार से सख्त कदम उठाने की अपील की है। कमेटी का कहना है कि वक्फ बोर्ड और किराएदारों के बीच भरोसे और मदद यानी कि सहयोग की स्थिति बननी चाहिए, जिससे दोनों पक्षों का भला हो सके। अब सरकार पर दबाव बढ़ गया है कि वो वक्फ किराएदारों के अधिकारों को बचाने के लिए जरूरी कदम उठाए और उनका भविष्य सुरक्षित करे। जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट में यह भी सिफारिश की है कि वक्फ किराएदारों के बीच डर को खत्म करने के लिए वक्फ संपत्तियों का किराया बढ़ने और बेदखली से बचने के लिए एक लंबी अवधि के पट्टे दिए जाएं, जिससे किराएदारों का भविष्य सुरक्षित रहेगा। वक्फ संपत्तियों की स्थिति भी बेहतर होगी। कमेटी ने मंत्रालय से अपील की है कि वो पूरे देश में वक्फ किराएदारों की समस्याओं पर विचार करे और उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए कानूनी कदम उठाए। ये सिफारिशें जेपीसी की तरफ से मंत्रालय को दी गई हैं। वक्फ बिल पर फिर भड़के ओवैसी। संसद में कह दी ऐसी बात कि मच गया बवाल। ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल अब जिस हालत में है उससे वो समाज में अस्थिरता पैदा करेगा, क्योंकि मुसलमान बिरादरी ने इसे नकार दिया है। ओवैसी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान हिस्सा लेते हुए कहा कि वक्फ बिल को पूरी तरह मुस्लिम बिरादरी ने नकार दिया है और अगर ये लागू होता है तो ये भारत को 1980 के बाद और 1990 के दशक में ले जाएगा। ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, हम सरकार को आगाह कर रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं कि अगर आपने मौजूदा हालत में वक्फ विधेयक को पास किया तो यह आर्टिकल 25, 26 और 14 का उल्लंघन होगा। इससे समाज में अस्थिरता आएगी और ये पूरी मुस्लिम बिरादरी की तरफ से नकार दिया गया है। कोई भी वक्फ जायदाद नहीं बचेगी, कुछ भी नहीं बचेगा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आप भारत को विकसित भारत बनाना चाहते हैं, हम विकसित भारत चाहते हैं। आप भारत को 1980 के दशक के बाद और 1990 के दशक के पहले दशक में ले जाना चाहते हैं। यह आपकी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि एक मुसलमान होने के नाते हम अपनी मस्जिद का 1 इंच भी नहीं खोएंगे, हम दरगाह का 1 इंच भी नहीं खोएंगे। हमें इसे नहीं स्वीकार, हम इसे नहीं मंजूर करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अब यहाँ नहीं आएंगे और कूटनीतिक बात भी नहीं करेंगे। ये वो जगह है जहाँ हमें ईमानदारी से खड़ा होना है और बोलना है, क्योंकि हमारी बिरादरी यही चाहती है और हम एक भारतीय हैं। यह हमारी जायदाद है, किसी की दी हुई नहीं है, इसे आप हमसे छीन नहीं सकते। वक्फ हमारे लिए एक इबादत की तरह है।
यानी यहाँ पे सीधे तौर पर ओवैसी ने सरकार को एक चेतावनी दी है और आगाह किया है कि अगर वक्फ बिल जिस हालत में पेश की गई है, अगर उसी हालत में इसको पास किया जाता है तो उसके बाद जो हालात हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं, और इसी को लेकर उन्होंने चेताया है। ओवैसी पाकिस्तान चले जाएं, वक्फ पर ऐसा क्या बोले रामेश्वर शर्मा। सदन में बयान पर मचा बवाल। AIMIM चीफ और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ बिल को लेकर सरकार को चेतावनी तो दे दी और अपनी बात भी रख दी, लेकिन अब उनके बयान पर बवाल मचा है। वक्फ को लेकर ओवैसी के बयान पर भोपाल की हुजूर विधानसभा से विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार किया है। रामेश्वर शर्मा ने ओवैसी के बयान को लेकर कहा है कि इस बिल को पास होने से कोई नहीं रोक पाएगा। विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि ओवैसी पाकिस्तान चले जाएं तब भी ये बिल पास होने से कोई नहीं रोक सकता। इस बिल के पास होने से गुंडे मवालियों को दिक्कत है जिन्होंने जमीनों पर कब्जा किया हुआ है। ओवैसी जैसे लोग अभी मालामाल हो रहे हैं, वक्फ की प्रॉपर्टी अभी तथाकथित माफियाओं के हाथ में है। और इसी के साथ उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वक्फ बिल जब आएगा ओवैसी जैसे लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगी, ओवैसी का खानदान बर्बाद होगा, ओवैसी पाकिस्तान में जाकर घर बना ले तब भी वक्फ बिल नहीं रुकेगा। इस बिल के आने से ओवैसी जैसे लोगों की निजी संपत्ति ये नहीं रहेगी, जो कुछ गुंडे जेल में बंद हैं उनकी संपत्ति नहीं रहेगी, इसलिए ओवैसी परेशान हैं। वहीं कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने वक्फ बिल को लेकर कहा है कि आनन फानन में ये लाया गया और ये बिल वक्फ के हित में नहीं है। इस बिल में वक्फ की प्रॉपर्टी को सपोर्ट करना जैसा कुछ नहीं है और इस बिल को कब्जेधारियों को फायदा मिलेगा। इधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर ओवैसी पर भी जोरदार हमला बोला है और पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि भारत का संविधान किसी व्यक्ति का नहीं है और ओवैसी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। बिहार के बेगूसराय से बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने इस बात पर भी जोर दिया कि प्रस्तावित बिल कानून के मुताबिक काम करेगा क्योंकि कोई इससे ऊपर नहीं है। गिरिराज सिंह ने कहा कि भारत का संविधान किसी का नहीं है और असदुद्दीन ओवैसी को इससे इनकार नहीं करना चाहिए। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं और कानून का शासन होगा। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। उन्होंने लोगों के मन में काफी डर पैदा कर दिया है। वक्फ बोर्ड कानून के मुताबिक काम करेगा। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख और लोकसभा सांसद ओवैसी ने आरोप लगाया कि संसदीय कमेटी के चेयरमैन जगदंबिका पाल ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल भी किया है। अब उसको लेकर भी वो बुरी तरह से फंस गए हैं क्योंकि गलत तरीकों से असल मुद्दों को रिपोर्ट से हटाया गया है, ये कहना है ओवैसी का। वहीं कमेटी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि रिपोर्ट पूरी तरह से नियमों के मुताबिक बनाई गई है। उनका भी एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने भी ओवैसी को घेरा है और पलटवार करते हुए कहा ओवैसी लोगों को गुमराह कर रहे हैं जबकि वो खुद कमेटी के सदस्य हैं। कोई भी 1 इंच जमीन नहीं ले रहा। वक्फ बाय यूजर को लेकर भी गुमराह किया जा रहा है। वो पहले से नहीं बल्कि आगे से लागू होगा। विरोध की आवाज कहीं से दबाई नहीं गई है। 482 पन्नों की रिपोर्ट के साथ 221 पन्नों का जो डिसेंट नोट दिया गया है वो भी लगाया गया है और सब नियमों के हिसाब से है। आपको बता दें कि ओवैसी ने एक्स पर एक लंबा चौड़ा यहाँ पर एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने कई पन्ने भी साझा किए थे और इन्हीं पन्नों में उन्होंने लिखा था, मैंने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ संयुक्त समिति को एक विस्तृत असहमति नोट सौंपा था। ये चौंकाने वाली बात है कि मेरे नोट के कुछ हिस्सों को मेरी जानकारी के बिना संपादित किया गया। हटाए गए खंड विवादास्पद नहीं थे, उनमें केवल तथ्य बताए गए थे। उन्होंने कहा कि कमेटी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल जैसी रिपोर्ट चाहते थे वैसी रिपोर्ट तैयार करवा ली, लेकिन विपक्ष की आवाज को क्यों दबाया गया। 130 पन्नों से ज्यादा का असहमति नोट था लेकिन रिपोर्ट में उसका कुछ हिस्सा शामिल नहीं किया गया। 8 से 10 पैराग्राफ को ब्लैकआउट कर दिया गया और 40 असहमति बिंदुओं को हटा दिया गया। रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि वक्फ आदिवासियों की जमीन पर भी कब्जा करा है, जिसे लेकर उन्होंने आपत्ति जताई। अब ओवैसी कुछ भी कर ले, ये बिल तो पास होकर रहेगा। तो फिलहाल ओवैसी ने एक के बाद एक जो बयान दिए हैं, संसद के अंदर राष्ट्रपति के अभिभाषण पे जो प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी उसी में ओवैसी ने हिस्सा लिया और उन्होंने इंच इंच तक का एक बयान दिया जिस पर सियासी गलियारों में हंगामा मचा हुआ है। न सिर्फ बीजेपी बल्कि यहाँ पर सत्ता पक्ष के एनडीए के जो सहयोगी दल हैं वो भी ओवैसी पर लगातार यहाँ पर वार कर रहे हैं और उनके जो बयान आए हैं उसको लेकर भी क्लेरिफिकेशन दी जा रही है। लेकिन ओवैसी ने कहा कि ये मेरा आखिरी बयान है और साफ तौर पर उन्होंने एक तरह से चेतावनी दी मोदी सरकार को, अगर बिल जस का तस पास कराया गया तो यहाँ पर सांप्रदायिक दंगे तक भड़क सकते हैं।
ये उन्होंने डायरेक्टली नहीं कहा, लेकिन इनडायरेक्टली उनके बयान के यही सियासी मायने निकाले जा रहे हैं और ओवैसी चौतरफा घिर चुके हैं। जबकि जीपीसी ने अपनी जो पूरी रिपोर्ट है वो तैयार कर ली है और ये रिपोर्ट अब संसद में पेश होकर रहेगी। दरअसल जमीन कब्जाने की फैक्ट्री बनते जा रहे वक्फ बोर्ड पर फाइनल प्रहार का वक्त आ गया है, जिसको लेकर 655 पन्नों की क्लोजर रिपोर्ट भी तैयार हो गई है, जिसे वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी ने मंजूर कर लिया है और जल्द ही लोकसभा स्पीकर को भी ये सौंप दिया गया। मगर रिपोर्ट को लेकर ओवैसी ब्रिगेड में हड़कंप मचा है। विपक्ष की तमाम कोशिशों के बावजूद वक्फ बिल में बदलाव का खाका पूरी तरह से तैयार है, तो कई मौलानाओं को यह भी रास नहीं आ रहा है। यानी जेपीसी में जो संशोधन किए गए और जो विपक्ष ने यहां पर संशोधन दिए थे उन्हें खारिज कर दिया गया, जिससे विपक्ष पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। खासतौर से परेशान यहां पर मौलाना गैंग है। उनको लगता है कि उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, क्योंकि वक्फ पर मुट्ठी भर लोगों का कब्जा है। इसी कब्जे को हटाने के लिए ये पूरी कवायद की गई है और इसको लेकर पूरी तरह से प्रतिबंधित जो जितने भी नियम कानून हैं उनमें बदलाव किया गया है। लेकिन इसको लेकर मुसलमान खुश नहीं है। एक तरह से ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है मौलाना गैंग की तरफ से, जबकि आम मुसलमान इसको लेकर काफी खुश है। वो चाहता है कि वक्फ बोर्ड में बदलाव हो और ये बिल पास हो। इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।